घर दुआर कुछ नहीं, भीख मांग के खानी। हाँ हैं? न राशन मिलला, राशनो ना मिलला। बेटा लोग कमाला? एगो बेटा बा बुढ़वा रहल, घर द्वार बेच के खत्म कर देहला। एबरा बेटा मारल जे मुआवेले। कहना दादी पैसा लगे सिर्फ मोदी जी बढ़ावा तनी, गरीब के गरीब कर। हमनी के माटी ढो के, अच्छा। हमनी के नरेगा के काम क के, मनरेगा के काम क के आ बैठ गनी से हमके पैसा ना मिलल, पैसा ना मिलल। हमनी के ना 400 पेंशन दिले, उहो पेंशन ना बढ़ावनी। अच्छा। तो हमनी के गरीब बन के माटी ढोते तो पैसा काम तो देवे के चाहिए, मिले के चाहिए, तो काम बंद हो गई। नाम है? आप किसे सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? हम अवध बिहारी के रूप में सांसद को देखना चाहते हैं। आप युवा हैं और बुजुर्ग लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बुजुर्ग है क्या, उनका सोच अच्छा होना चाहिए, नवयुवक सोच होना चाहिए। अनुभवी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो मोदी जी बोले कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। 15-15 लाख गरीबों को नौकरी नहीं, रोजगार देंगे। तो कहाँ दिए? वो बोला कि चुनावी जुमला है, लड़ेंगे। एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में बिहारी जी जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। कविता सिंह जी को जानते हैं कि नहीं, जो कि यहाँ से निवर्तमान सांसद हैं? उनको तो चेहरा भी कोई नहीं देखा। चेहरा भी कोई नहीं देखा। चुनाव में लोग देखे थे। अच्छा। उसके बाद वो अपना चेहरा नहीं दिखाई। जिस तरह से तेजी में गर्मी बढ़ रहा है, उसी तरह चुनाव में सरगर्मी बढ़ रहा है और तमाम नेताओं का दौरा हो रहा है। और आपको जैसा कि पता है कि 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है और जिस क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, तमाम तरह के लोगों का अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो एक चीज़ मेरे जहन में एक ख्याल जरूर आता है कि उस क्षेत्र में नेताजी लोग कितने विकास किए हैं, आखिर अपने वादों पे कितने खरे उतरे हैं। आज हम फिर से तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम सिवान संसदीय क्षेत्र में हैं। सिवान संसदीय क्षेत्र से कई बार मंत्री रह चुके और बिहारी चौधरी जी का आय नामांकन था और कई बार विधायक रह चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यहाँ के तमाम लोग हैं उन्हीं क्षेत्र के और उन्हीं के नामांकन कार्यक्रम में आए थे और उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अपने वादों पे कितना खरे उतरे हैं, किस तरह से विकास किए हैं अपने क्षेत्र में कि इतने दिनों से वो विधायक बनते आ रहे हैं। क्या नाम होगा? हृदयानंद यादव। आप इसी संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं? जी, इसी संसदीय क्षेत्र। लोगों के काफी मन में ये ख्याल रहता है कि और बिहारी चौधरी जी इतने दिनों से क्यों जीत रहे हैं, आखिर कौन सा ऐसा काम किए हैं? सिवान के गांधी के रूप में सिवान के लोग उनको देखते हैं। गांधी जी के नाम से जाने जाते हैं? गांधी जी के नाम से उनको जाने जाते हैं। सिवान के लोग उनको चरित्र जी और सोच जो है जी, आज भी सिवान के उत्थान के लिए बहुत सारे चीज लोग कर पाते हैं जी। तो मूल रूप से जो उनको टिकट दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, मूल सच्चाई यही है कि जो सिवान के लोग के मांग और डिमांड था कि वैसे लोग आएंगे तो जाति धर्म से ऊपर उठकर हम तमाम लोग, न्यायपसंद ईमानदार लोग, व्यवसायी भाइयों, तमाम लोग उनको वोट देंगे और वोट देने के सिवान के नाम को रोशन करेंगे। मौलाना मजलू हक साहब का, राजेंद्र प्रसाद का जो भूमि है उनको बढ़ाएंगे। राजेंद्र बाबू के बाद इनका स्थान दिया जा सकता है और बिहारी चौधरी जी का? निश्चित रूप से सिवान के लिए। आखिर ऐसा कौन सा बेहतर कार्य किए हैं सिवान वासियों के लिए? न्याय पसंद और ईमानदारी के लिए। अच्छा। लगातार सिवान वासियों के लिए आवाज उठाते हैं। अच्छा। मूल चीज यही है। लेकिन हम जब सिवान संसदीय क्षेत्र में गए और लोगों से जब ओपिनियन जानने का प्रयास किए तो लोगों का यहाँ पे तमाम तरह की अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी, लोग की तमाम तरह की समस्याएं थी, जैसे यूनिवर्सिटी, रोजगार को लेकर के यहाँ पे किसी प्रकार का कल कारखाना नहीं लगा आज तक, यहाँ पे अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। निश्चित तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज इस मंच से घोषणा भी किए हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो तमाम जो गिनती के गिनाए हैं निश्चित तौर पर पूरा भी करेंगे और व्यवहार में 17 महीना में जो कर पाए हैं बिहार के लोगों ने उस चीज़ को देखा है। अच्छा। 17 साल में जो भाजपा जदयू के सरकार ने नहीं किया वह 17 महीना में किए हैं। लगभग 5 लाख नौकरियाँ दी हैं। आज भी समाज के बीच में एक चर्चा तो पूरे बिहार में है, इस चीज़ को हम मानते हैं। पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में इस चीज़ का चर्चा हो रहा है क्योंकि हम हर राज्य में जाते हैं और हर राज्य का हम ओपिनियन जानने का प्रयास करते हैं। एक बात बताइए, चुनाव में सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा रहेगा? निश्चित तौर पर रोजगार होना भी चाहिए और हाइयो है, क्योंकि मोदी जी जब सत्ता में पहले बार आए तो उनका घोषणा था कि पर बरस हम 2 करोड़ रोजगार को नौकरी देंगे। लेकिन 2 करोड़ नौकरी को तो बात छोड़ दिया जाए, बल्कि 2 करोड़ लोग आज भी बेकार हैं। हर सेक्टर में आप चेक कीजिएगा तो हमसे ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को आप खोजे हैं और निकाले। हम तो यही समझ रहे हैं
और सिवान निश्चित तौर पर इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो अवध बिहारी चौधरी जी हैं, निश्चित तौर पर अपार बहुमत से इस बार रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। ऐसा लोगों के मन में ये नहीं ख्याल आ रहा है कि अब काफ़ी दिनों से ये विधायक रह चुके हैं, पुराने हो गए, अब इनको रिजाइन दे देना चाहिए, अब इनको आराम करना चाहिए? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे लोग अगर हम लोग को रास्ता बताने के काम करते हैं कि चलिए, तो रास्ता बता रहे हैं और उस रास्ता पर हम भी चलने की कोशिश करेंगे और करते भी हैं। आपके क्षेत्र में अवध बिहारी जी जाते हैं कि नहीं? जी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। चाचा सिवान से के बनी सांसद? अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी केकरा के सांसद बनाया? अवध बिहारी चौधरी। पर का कहता नहीं चाचा, केकरा के रुआ सांसद चुने के चाहता नहीं? अवध बिहारी चौधरी जी को। अवध बिहारी चौधरी जी। आखिर सिवान के लिए क्या कुछ किए हैं अवध बिहारी चौधरी? सबके जुबान पे आज चर्चा का विषय बने। वो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं चौधरी जी। आज तक उनके ऊपर कोई FIR नहीं है, एक भी FIR एक भी नहीं है FIR, समझे कि नहीं? कोई ऐसा MP नहीं है, कोई सांसद नहीं है जिसके ऊपर दर्जनों FIR है, लेकिन इनके ऊपर कोई धब्बा नहीं है आज तक। आपके क्षेत्र उत्तर में जाते हैं कि नहीं? एकदम जाते हैं, जाते हैं। अच्छा, अब की बार यदि पार्लियामेंट में जाते हैं, सांसद का चुनाव जीत करके दिल्ली जाते हैं, यहाँ के युवाओं के लिए वो हक की लड़ाई लड़ेंगे? बेशक लड़ेंगे, बेशक लड़ेंगे जी, हमको तो उम्मीद है कि वो लड़ेंगे। एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में अवध बिहारी जी जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। जाते हैं। कविता सिंह जी को जानते हैं कि नहीं, जो कि यहाँ से निवर्तमान सांसद हैं? उनको तो चेहरा भी कोई नहीं देखा। चेहरा भी कोई नहीं देखा? चुनाव में लोग देखे थे, उसके बाद वो अपना चेहरा नहीं दिखाई। एक बात बताइए चाचा, अब की बार अवध बिहारी जी के नाम पे वोट होगा सीमांत से, या तेजस्वी या महागठबंधन के नाम पे वोट होगा? महागठबंधन के नाम पर वोट होगा। अवध बिहारी जी के काम पे वोट नहीं? ना, उनके वोट होगा। अच्छा। दोनों साथ में है ना। अच्छा, काम मतलब किए हैं ना बेहतर काम किए हैं। कुछ जगह ऐसा होता है कि वहाँ के जो सांसद रहते हैं या जो विधायक रहते हैं या जो प्रत्याशी रहते हैं वो काम नहीं किए होते हैं, लेकिन ऊपर वाले लोगों को देख करके वोट कर देते हैं। लेकिन वो काम अच्छा किए हैं। अच्छा। उनके ऊपर कोई मर्डर केस नहीं है, कोई FIR नहीं है, 1407 भी नहीं है, समझे कि नहीं? यहाँ तक के, इसलिए वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम लोग उनको जिताएंगे। कैंडिडेट उठे हुए हैं, आप किसके साथ हैं? हम अवध बिहारी चौधरी जी के साथ। युवाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहिएगा? क्यों? महागठबंधन तेजस्वी यादव है ना। अच्छा, नौकरी देंगे। आज युवा जो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बेकार हो रहे हैं, मोदी जी बोले कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, 15-15 लाख गरीबों को रोजगार देंगे। तो कहाँ दिए? वो बोला कि चुनावी जुमला है। वो अपना लिस्ट गिना रहे हैं कि हम इतने लोगों को लोन दिए रोजगार करने के लिए। झूठ बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। सब तो कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिए, सब एयरपोर्ट सब बेच रहे हैं, समझे कि नहीं? और बिहारी जी के भतीजा रिश्तेदारी में पता ना किस तरह से जीवन यादव को वोट मिलेगा कि नहीं? देखिए, सबको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये नहीं है जब चारों कैंडिडेट हैं। आप लोग जीवन यादव को पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम जीवन यादव को पसंद नहीं करेंगे। हम काम नहीं किए आप लोगों के लिए? अभी कहाँ किए, अभी तो कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, हिना साहब को? हिना साहब भी हैं। अच्छा। हम ही कहेंगे कि वो भी मैदान में हैं, निर्दलीय हैं। अब कहाँ जाएंगी, जीतेंगी तो। एक बात बताइए, मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुए, मुकेश सहनी की वजह से कितना महागठबंधन को लाभ होगा? लाभ तो होगा ही। लाभ होगा, बेशक होगा। नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिलेगा कि नहीं? उनको भी मिलेगा, ये हम कहेंगे। लेकिन पलटू राम है, जब ना तब पलटी मारते रहते हैं। अच्छा, इसलिए उनकी छवि खराब हो गई। तो महागठबंधन वाले लोग पलटू राम नहीं है, उनको तो शामिल कर लेता है अपने में। कौन? महागठबंधन वाले लोग अपने में नहीं शामिल? लेकिन कई बार पलटी मारे। अच्छा, गिनती है, अभी कई बार मारेंगे ही। तो ये लोग भी तो अपने में शामिल कर देता है, अपना भी तो दरवाजा खोल देता है। हाँ, तो राजनीति में ऐसा होता है। तो इसका मतलब दोनों आदमी कहीं ना कहीं पलटू राम है। हाँ, इस चीज को मानते हैं ना? नहीं, लेकिन इसमें कम लोग हैं, लेकिन पलटू राम सबसे ज्यादा तो वही है, नीतीश जी है। उनको तो जहाँ फायदा है वो चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा है तभी ना अपने में शामिल कर रहा है। हाँ, तो जो आएगा तो शामिल, दरवाजा तो खुला ही है, जो आएगा उसको रखा जाएगा। कुछ नौजवान लोग हैं, ये लोग किन्हें पसंद करना चाहते हैं? क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा अजीत कुमार नाम है। आप किसे सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? हम अवध बिहारी के रूप में सांसद को देखना चाहते हैं। आप युवा हैं और बुजुर्ग लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बुजुर्ग है क्या, उनका सोच अच्छा होना चाहिए, नवयुवक सोच होना चाहिए। अनुभवी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो विधायक भी, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। एक बात बताइए, बहुत अनुभव होने के कारण
अब की बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ आप मांग उठाइए? मेन मुद्दा है सरकार को चेंज करना। हाँ। जब महागठबंधन इंडियन अलायंस सरकार आएगा हाँ। तो देश हित में कार्य करेगा। हाँ। सबसे अच्छा ये चीज़ है हाँ। कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हाँ। कम से कम 1 करोड़ लोगों का रोजगार का है, नवयुवक का। 30 हित में हाँ। अवध बिहारी चौधरी को हम लोग जिताएंगे और 1 सीट बिहार महागठबंधन के सीट में, इंडियन अलायंस के सीट में हम लोग 1 सीट जमा करेंगे। इसके तहत यहाँ 40 में से कम 30 से ज़्यादा सीट्स को हम लोग यहाँ अलायंस से जीतेंगे। अच्छा, सीवान में एक अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके लिए मांग उठाइएगा कि नहीं चुनाव में? एकदम ये तो बेशक जरूरी है। अपने चुनाव में नेताजी से इस बात को बताइएगा कि नहीं? एकदम बेशक जरूरी है, एकदम मांग उठाएंगे। इनका जो वो आंध्र ढाला जो है, हाँ। सबसे पहले यही मुद्दा उठाए थे। हाँ। और आगे सिसवन ढाला वाला, हाँ। और आगे बढ़ा भी है काम। हाँ। लगभग 80% वर्क हो चुका है। हाँ। तो इन्हीं के बदौलत हुआ है। अच्छा। अब आगे और बनेंगे, दिल्ली जाएंगे सांसद में तो और इनका। आप किसे सांसद के रूप में देखना चाहते अवध बिहारी चौधरी को हम सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। हैं? कहे आप भी पुराने लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? जी, पुराने की बात नहीं, अनुभवी हैं। अनुभवी है इसलिए? जी, अनुभवी, बहुत सारे युवा भी हैं। क्या लग रहा है ये चुनाव जीत करके जाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा? जी बिल्कुल। पलायन होना बंद हो जाएगा? पलायन देखिए, सरकार अगर अच्छी बनेगी तो पलायन तो बंद होगा ही। ठीक ना, झूठ बोलने वाली तो हमारी सरकार है नहीं। हाँ। जुमलेबाजी की सरकार नहीं अच्छा, एक बनेगी। बात बताइए, काफ़ी लोग के ये मन में ख्याल है, जब हम लोग वीडियो को जब पब्लिश करते हैं तो लोगों का ये ख्याल आता है, लोगों का कमेंट भी आता है कि हमको राशन नहीं मिलता है, तो हमको पेंशन नहीं मिलता है, तो हमको घर नहीं मिला। जब कोई भी सरकार हो, बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनकी जो योजनाएं हैं धरातल पर कितनी उतरती हैं? जी, अभी तो एनडीए की सरकार है पूरे देश में। हाँ। और ये हालात है। हाँ। इंडिया गठबंधन की सरकार तो है नहीं। हाँ। इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनेगी। हाँ। तो इन सवालों को जो है, हाँ। समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये एक ही विकल्प है, सिर्फ सीट चेंज करना। जी बिल्कुल, सरकार बदलना। देश से एनडीए को खत्म करना है। क्या लग रहा है आपकी बार सफाया साफ जी हो जाएगी? बिल्कुल, इस बार सफाया है। अच्छा। बिल्कुल सफाया होना तय है। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी के आप भी एक भी कार्यों से संतुष्ट है कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल एक भी कार्यों से संतुष्ट एक नहीं? भी कार्यों से हम संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, जी, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। हैं। का दादी सही है कि बोलता नहीं? अबे बाबू, हमनी के काम करते से माटी ढोत रहनी है सन, तो हमनी के कामों कैलू के बंद करा देनी। वो अर्थपति के पैसा लिखे सब झूठ डुप्लीकेट काम करा दादी, पैसा लगा सिर्फ मोदी जी बढ़ावा नहीं है, गरीब के गरीब करता है। हमनी के माटी ढो के, अच्छा। हमनी के नरेगा के काम क के, मनरेगा के काम क के आ बैठ गई सन के पैसा ना मिलल, पैसा ना मिलल। हमनी के ना 400 पेंशन दिले, उहो पेंशन ना बढ़ावनी। अच्छा, तो हमनी के गरीब आदमी के माटी ढोते तो पैसा काम तो देवे के चाहिए, मिले के चाहिए, तो काम बंद हो गई। मोदी जी के सरकार हटता, महागठबंधन के सरकार आई तो ये सब काम रूरा मिली, रोजगार मिली। अब वो उम्मीद बा। हाँ, देखी कि का कर लो, देला लो कि का कर लो। क्या लागत रुआ सरकार बदले? आ सरकार बदले कहता लो तो बदली लो। अच्छा, तब अब देखल हमनी के काम देवलो, हमनी के काम करी से खाई से जी से, हमनी के कुछ आधार नहीं। मोदी जी तो कहता नहीं कि हम गरीब के ही बढ़ावा देता नहीं, गरीब के साथ देनी। हाँ, तो गरीब के बढ़ा दे तो कहाँ कहीं कुछ कहीं नहीं। अच्छा। घर दुआर बनैबे न कहीं हमनी के एक धूर जमीन नहीं के रहे के। अच्छा। मगर मजूरवा जमीन कहनी के देम, उहो न देहनी, हमनी के केंगा रहे सर। देख लीजिए, नेताजी लोग कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में ये विकास किए हैं, वो विकास किए हैं, यदि लेकिन आप जमीनी स्तर पे आइएगा, आप लोगों के बीच जाइएगा तो आपको असली विकास का पता चल जाएगा। एक क्या कहते हैं दादी? अरे भैया, हाँ। भीख मांगता है, अच्छा, खाता है बूढ़ा बूढ़ी। अच्छा। कहीं सरल नहीं है, घर के दीवार के बाबू, घर दुआर कुछ नहीं के, भीख मांग के खानी। हाँ, हैं? और न राशन मिलला, राशनो ना मिलला, बेटा लोग कमाला। एगो बेटा बा बुढ़वा रहल, घर दुआर बेच के खत्म कर देहला। एबरा बेटा मारल जे मुआवेले। अच्छा, बेटा के हमरा एगो तो बेटा बा। तो कहाँ रहनी दादी? हाँ, सरकारी भवन में। सरकारी भवन में रहनी। हाँ, उमें गति के रती लगला, ईटा ढेला खाई। तो ये बेटा के वजह से रोत है ना? कहाँ घर पड़ी? बंगाली पकड़ी। बंगाली पकड़ी। हाँ। क्या नाम पड़ी रहो? एकमा देवी। एकमा देवी। हाँ। और पति नहीं की? बाड़न। बाड़ है। मैनेजर ना हो। अच्छा। हाँ। तो वो ना रखल है? अरे भैया, अथी मार दिला सलाका, बैठा का हो गइल। अरे वो लड़का रुआ के ना देखे चाहल है? अरे भैया, तो ओकर मेहरारू कहले सब धन खा गइल सन, हम कभी ना देखब, भीख मांगो खाओ। अच्छा, सरकार से रुआ का चाहिए? भैया, हमरा के तनी घर दुआर कर देती। घर दुआर चाहिए। हाँ। अच्छा।
खाए का भोजन खाए के राशन ना मिलला ना 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 मोदी जी तो कहे नहीं गरीब का हम राशन देते नहीं 80 अरे करोड़ भैया हमनी के एक पैसा नहीं खा मिल रहा है दक्षिण में कहतरी अच्छा एक पैसा ना है आ लोग कहेला जब नहीं का वोट दे बाजार के रौरा देम की ना आ हम जब ना मोदी जी के वोट देम ना रौरा के दे जाई हम चुनाव नहीं की लड़त हाँ ए जैसे और बिहारी चौधरी चुनाव लड़तनी तो हाँ तो उहाँ के दियाई उहाँ का हमन के करब तो उहाँ के ना दे जे करी ओकरा के वोट दिया हाँ 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 तो चलिए यदि आपको विकास के बारे में जानना है तो आपको क्षेत्र में आना होगा और आप यदि क्षेत्र में आइएगा तो आपको असली विकास का पता चल जाएगा चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो बिहार के हर एक कोने में जब हम लोग जा रहे हैं तो असली विकास का पता चल रहा है चाहे वो कोई भी सरकार हो हर सरकार के बारे में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ देखने को और सुनने को मिल रहा है बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।